एक छोटा सा दीपक कैसे बदल सकता है आपका भाग्य। सुनिए महादेव की दिव्यवाणी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूर्य अस्त होने लगता है, जब चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, तब क्यों हमारे बुजुर्ग कहते हैं जल्दी करो, द्वार पर दीपक जलाओ। क्यों हर घर में संध्या के समय यह एक छोटा सा दीप जलाना इतना आवश्यक माना गया है कि माँ लक्ष्मी तक उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ यह दीप पहले से जलता हो। क्यों कहा जाता है कि जिस घर के द्वार पर संध्या दीप न जले, वहाँ धीरे धीरे दरिद्रता, कलह और अशांति अपना घर बना लेते हैं। यही रहस्य एक दिन देवी पार्वती के मन में भी उठ गया। कैलाश की शांत वादियों में जब सूर्य देव अपनी अंतिम किरणों को समेटकर विश्राम की ओर बढ़ रहे थे, तब सारा आकाश सिंदूरी आभा से भर गया था। महादेव अपनी समाधि से जागे और उन्होंने देखा कि माता पार्वती बड़ी तन्मयता से मृत्युलोक पृथ्वी की ओर देख रही हैं। वहाँ जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, घरों के द्वारों पर नन्हे नन्हे दीपक जलने लगे थे। पार्वती जी ने विस्मित होकर पूछा, हे प्राणेश्वर, हर संध्या मनुष्य इन छोटे से दीपकों को जलाने के लिए इतना व्याकुल क्यों रहता है? क्या तेल और बाती का यह मेल वास्तव में भाग्य बदल सकता है, या यह केवल एक परंपरा है? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यह दीपक केवल मिट्टी का पात्र नहीं, बल्कि मनुष्य के संकल्प का प्रतीक है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता और अज्ञान सदा के लिए विदा हो जाते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो कर्म और विश्वास की पराकाष्ठा है। तपस्वी वेदव्रत और उनकी अटूट श्रद्धा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर वेदव्रत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु उनका जीवन अत्यंत अभाव में बीत रहा था। उनकी पत्नी करुणा साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। उनका नियम था कि चाहे घर में अन्न का एक दाना न हो, परंतु संध्या के समय द्वार पर दीप अवश्य जलेगा। एक समय ऐसा आया जब भीषण अकाल पड़ा। वेदव्रत के पास अब दीप जलाने के लिए तेल खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। उन्होंने दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा, करुणा, जब प्राण संकट में हो और पेट खाली हो, तो यह दीपक जलाना व्यर्थ है। क्या ईश्वर को हमारी पीड़ा नहीं दिखती? करुणा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, दीपक तेल से नहीं, अटूट विश्वास से जलता है। जब बाहर अंधकार घना हो, तब भीतर का प्रकाश ही हमें मार्ग दिखाता है। यदि आज द्वार सूना रहा, तो आशा की किरण भी घर का रास्ता भूल जाएगी। जब परीक्षा की घड़ी आई, उस रात करुणा ने अपने स्वर्ण कंगन का अंतिम टुकड़ा बेचकर थोड़ा सा घी मंगाया और बड़ी श्रद्धा से द्वार पर दीप प्रज्वलित किया। उसी समय एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल याचक उनके द्वार पर आया। वह भूख से व्याकुल था। करुणा ने अपने हिस्से का अंतिम जल और बचा हुआ थोड़ा सा सत्तू उस वृद्ध को दे दिया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं अग्निदेव थे, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे।
दीप की लौ अचानक इतनी प्रखर हुई कि पूरा आंगन स्वर्ण जैसी चमक से भर गया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, जिस घर के द्वार पर संकट के समय भी परोपकार और श्रद्धा का दीप जलता है, वहाँ काल भी प्रवेश करने से डरता है। पार्वती ने विनम्र भाव से पूछा, प्रभु, अब मैं जानना चाहती हूँ कि दीपक जलाने का सही समय कौन सा है, किस दिशा में दीप रखना चाहिए और दीप जलाते समय मन में कौन सी भावना रखनी चाहिए ताकि उसका फल सैकड़ों गुना बढ़ जाए। भगवान शिव ने अपने शांत नेत्रों को खोला। उनकी दृष्टि में करुणा और ज्ञान का गहन प्रकाश था। वे बोले, देवी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने, क्योंकि दीप जलाना तभी फलदायी होता है जब वह नियम, दिशा और भावना के साथ किया जाए। दीप की लौ तो सबके घर में जलती है, पर उसका तेज केवल उसी घर में फैलता है जहाँ श्रद्धा और शुद्धता साथ होती है। सबसे पहले समझो संध्या दीप का समय। यह वह क्षण है जब सूर्य की अंतिम किरण क्षितिज को छोड़ती है और अंधकार फैलने लगता है। यही संध्या कहलाती है, जब दिन और रात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसी समय दीप जलाना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यही वह समय है जब देवगण स्वर्ग लौटने लगते हैं और राशि शक्तियाँ पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं। जो व्यक्ति इस समय दीप जलाता है वह देवताओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यदि कोई व्यक्ति देर से दीप जलाए, जब रात पूर्ण रूप से छा चुकी हो, तो उसका फल घट जाता है, और यदि समय से पहले जलाए, जब सूर्य का प्रकाश अभी विद्यमान हो, तो उसका प्रभात अधूरा रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि न बहुत पहले न बहुत बाद सूर्यास्त के ठीक समय दीप जलाना सर्वोत्तम है। अब सुनो दीप रखने की दिशा। जब दीप घर के द्वार पर रखा जाए तो वह सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखा जाए, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य देव का स्थान है और उत्तर दिशा धन देव कुबेर की। यदि दीप इन दिशाओं में जलता है तो घर में समृद्धि और दीर्घायु दोनों का वास होता है। यदि दीप दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाए तो वह पितरों की तृप्ति के लिए शुभ होता है। इसलिए जो लोग अपने पितरों को याद करते हुए दीप जलाते हैं वे दक्षिण दिशा में दीप रखते हैं, परंतु पश्चिम दिशा में दीप कभी न जलाना चाहिए, क्योंकि वह अधोगति और रात्रि के नकारात्मक प्रभाव को आकर्षित करता है। अब समझो दीप जलाने की भावना। दीप का पुण्य उसके लौ से नहीं बल्कि उस भावना से मापा जाता है जिससे वह जलाया गया हो। जो व्यक्ति दीप जलाते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या या जल्दबाजी रखता है, उसका दीप केवल मिट्टी और तेल का रह जाता है। पर जो व्यक्ति शांत मन से यह कहता है, हे प्रभु, यह दीप आपके चरणों में समर्पित है, जैसे यह लौ अंधकार को मिटाती है, वैसे ही मेरे भीतर का ज्ञान मिटे, तो उसका हर दीप ब्रह्मा का प्रतीक बन जाता है। ऐसी भावना वाला दीप सैकड़ों जन्मों के पाप को भी भस्म कर देता है। दीप की बत्ती कपास की बनानी चाहिए, क्योंकि कपास शुद्धता का प्रतीक है। तेल यदि गाय के घी का हो तो वह पितरों को तृप्त करता है। यदि तिल का तेल हो तो वह दरिद्रता मिटाता है, और यदि सरसों का तेल हो तो वह राशि शक्तियों को दूर करता है।
दीप जलाने से पहले बत्ती को तेल में भिगोकर थोड़ी देर के लिए शांत भाव से रखना चाहिए, क्योंकि जैसे बत्ती तेल में भीगती है वैसे ही मन को भी श्रद्धा में भीगना चाहिए। दीप जलाने के समय एक छोटा सा मंत्र कहना चाहिए, ओम दीपाय नमः या तमसोमा ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है हे प्रभु, मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, एक संकल्प है। जो इसे हर संध्या दीप जलाते समय बोलता है वह अपने जीवन में कभी अंधकार नहीं देखता। देवी पार्वती ध्यानमग्न होकर सुनती रहीं, फिर बोली, प्रभु, क्या दीपक जलाने का कोई विशेष स्थान होता है घर में? शिव बोले, हाँ देवी, द्वार पर जलाया गया दीप सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह केवल घर का नहीं संसार का प्रकाश फैलाता है। फिर तुलसी के पास दीप जलाना पुण्य को दोगुना करता है, क्योंकि तुलसी में विष्णु का निवास है और दीप में अग्नि का। जब यह दोनों मिलते हैं तो धर्म और समृद्धि का संगम होता है। रसोई में जलाया गया दीप अन्न का आशीर्वाद देता है और मंदिर में जलाया गया दीप आत्मा को शांति देता है। फिर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मनुष्य यह समझे कि दीप जलाना केवल पूजा का कर्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि जब तक उसकी जीवन का दीप जलता रहेगा तब तक अंधकार उसे छू नहीं सकता, और जब तक उसके द्वार पर दीप जलता रहेगा तब तक दरिद्रता और दुर्भाग्य उसके द्वार तक पहुँच नहीं पाएंगे। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि दीपक जलाना केवल एक रीति नहीं, यह तो ब्रह्मा से जुड़ने का क्षण है। सही समय, सही दिशा और सही भावना, यह तीनों मिलकर दीप को कर्म नहीं साधना बना देते हैं। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय अपने द्वार पर दीप जलाता है उसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? क्या वास्तव में यह साधना मनुष्य के जीवन को बदल देती हैं? भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि जो दीप का फल जान लेता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। सुनो, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और स्वच्छता से अपने द्वार पर दीप जलाता है तो वह अनजाने में 5 दिव्य शक्तियों को जागृत करता है। धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी। यही 5 रूप उसके जीवन के 5 स्तंभ बन जाते हैं। पहला फल है धन लक्ष्मी का आशीर्वाद। जो व्यक्ति दीपक जलाने से पहले घर को साफ करता है, आंगन को धोता है और द्वार पर दीप रखता है, उसके घर में धन का प्रवाह बढ़ता है। दीपक अग्नि तत्व का प्रतीक है और अग्नि ही धन को गति देती है। जिस घर में दीप की लौ हर संध्या स्थिर रहती है वहाँ दरिद्रता नहीं ठहरती। लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उस घर में नहीं रुकती जहाँ अंधकार हो, जहाँ दीप की ज्योति न हो। इसलिए जो व्यक्ति हर संध्या दीप जलाता है वह स्वयं लक्ष्मी को द्वार पर आमंत्रित करता है। दूसरा फल है धैर्य लक्ष्मी का आशीर्वाद। दीपक जलाना केवल बाहरी क्रिया नहीं, यह मन के संयम का अभ्यास है। जैसे दीपक हवा में भी स्थिर रहता है, वैसे ही नियमित रूप से दीप जलाने वाला व्यक्ति जीवन के झंझावातों में भी शांत बना रहता है
उसका मन न डगमगाता है न भटकता है। उसकी आत्मा उतनी ही स्थिर हो जाती है जितनी लौ की नोक। यही कारण है कि संध्या दीप जलाने वाले लोग विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोते, क्योंकि उनके भीतर का प्रकाश उन्हें दिशा देता है। तीसरा फल है संतान लक्ष्मी का आशीर्वाद। देवी लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह वंश की वृद्धि भी देती हैं। जो माता या पिता प्रतिदिन संध्या दीप जलाते हैं, उनके घर में संतानों का सुख स्थायी होता है। उनके बच्चे धर्म मार्गों, विनम्र और संस्कारी बनते हैं। दीप का प्रकाश घर में सात्विक ऊर्जा फैलाता है, जिससे अगली पीढ़ी का मन भी पवित्र बनता है। जिस घर की स्त्रियां तुलसी या द्वार पर दीप जलाती हैं, वहाँ परिवार का वंश तेजस्वी बनता है। चौथा फल है जय लक्ष्मी का आशीर्वाद। दीप की लौ विजय का प्रतीक है। जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश की ओर चलता है, वही जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन दीप जलाता है, उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। उसके कार्यों में अड़चन नहीं आती और उसके यश की आभा फैलती चली जाती है। वह व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जैसे अंधकार में जलता दीप दूसरों को राह दिखाता है, इसलिए प्राचीन ऋषि कहते थे, दीपम जलयत विजयार्थम, अर्थात जो दीप जलाता है वह हर कार्य में विजय पाता है। पांचवा और सबसे श्रेष्ठ फल है ज्ञान लक्ष्मी का आशीर्वाद। जब दीप जलता है तो केवल घर नहीं, आत्मा भी प्रकाशित होती है। दीपक के लौ ज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति दीप जलाते समय यह प्रार्थना करता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसका चित्त निर्मल होता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है और वह हर कार्य में विवेक रखता है। ऐसा व्यक्ति केवल बाहरी प्रकाश में नहीं, भीतर के प्रकाश में भी जाता है और यही प्रकाश अंततः उसे मोक्ष की राह दिखाता है। देवी पार्वती श्रद्धा से सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या दीपक जलाने से रोग या कष्ट भी दूर होते हैं? भगवान शिव बोले, देवी, यह भी सत्य है। दीपक अग्नि तत्व से बना है और अग्नि ही शरीर के रोगों को दूर करने वाली शक्ति है। जो व्यक्ति स्वच्छ तेल और शुद्ध बत्ती से दीप जलाता है, उसके घर की वायु शुद्ध होती है, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे न केवल मानसिक तनाव घटता है, बल्कि घर में रहने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। यही कारण है कि पुराने समय में रोगी के कमरे में भी दीपक जलाया जाता था, ताकि नकारात्मकता दूर हो और जीवन का उत्साह बना रहे। फिर भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, देवी, दीपक का पुण्य केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा से संध्या दीप जलाता है, उसे अगले जन्मों में भी तेजस्वी रूप और पुण्यात्मा जीवन मिलता है। उसके पितर प्रसन्न रहते हैं और जब उसकी मृत्यु का समय आता है, तब स्वयं यमदूत भी उस आत्मा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिसने जीवन भर प्रकाश दिया, उसके लिए मृत्यु भी अंधकार नहीं होती। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि दीपक केवल एक कर्मकांड नहीं, यह तो ब्रह्मांड का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। यह एक छोटा दीप नहीं, बल्कि ईश्वर का निवास है। भगवान शिव स्नेहपूर्वक बोले, सत्य कहा देवी, दीपक का प्रकाश बाहर को नहीं, भीतर को दिखाने के लिए होता है।
जब मनुष्य हर संध्या अपने द्वार पर दीप जलाता है तो वह केवल अंधकार को नहीं भगाता, वह अपने कर्मों के आईने को भी साफ करता है। जो व्यक्ति लौ को देखकर स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चा साधक है। उस क्षण कैलाश पर्वत की घाटियों में हजारों दीपकों की लौ एक साथ झिलमिलाई, मानो समस्त ब्रह्मांड एक स्वर में कह रहा हो, प्रकाश में ईश्वर है। और जो हर संध्या अपने द्वार पर दीप जलाता है वह स्वयं ईश्वर का साधक बन जाता है। प्रिय भक्तों, यह थी भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संवाद से निकली एक पवित्र सीख कि संध्या के समय द्वार पर जलाया गया एक दीपक केवल अंधकार को नहीं मिटाता, बल्कि हमारे जीवन, भाग्य और कर्मों के द्वार भी प्रकाशित कर देता है। याद रखिए, जहाँ दीप है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ प्रकाश है वहाँ शिव का आशीर्वाद है। इसलिए आज से हर संध्या एक दीप श्रद्धा से जलाइए, क्योंकि यही छोटा सा प्रकाश आपके जीवन की सबसे बड़ी ज्योति बन सकता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के और दिव्य संवाद के साथ। तब तक जुड़े रहिए, भक्ति में डूबे रहिए और हर शाम अपने द्वार पर एक दीप जरूर जलाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।